अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस न्यू बुक 2026 चैप्टर नंबर 2, जिसका आज हमारा लास्ट लेक्चर है, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे लॉजिक, रीजनिंग एंड इन्फेरेंस। लॉजिक बेस्ड रीजनिंग एंड इन्फेरेंस। रीजनिंग का मतलब क्या होता है, हमने पहले भी इसका मतलब पढ़ा था, वजह या दलील, रीजन। रीजन आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि वजह। लॉजिक बेस्ड वजूहात या फिर नताइज, इसका मतलब होता है नताइज। इन्फेरेंस का मतलब नताइज, रीजनिंग का मतलब होता है वजह। तो लॉजिक की बुनियाद पर वजह, दलाइल या फिर नताइज ढूंढने का जो प्रोसेस है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पर आए तो दीज आर द वेज ऑफ, कौन से वेज है, रीजनिंग एंड इन्फेरेंस आर द वेज ऑफ थिंकिंग दैट हेल्प ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम नोन फैक्ट्स। दिए गए फैक्ट की बुनियाद पर जो है वो हम क्या करते हैं, हम कोई जो है वो कंक्लूजन निकालते हैं, नताइज निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल फैक्ट्स। फैक्ट कहते हैं हकाइक, हमारे पास अवेलेबल प्रूफ्स, अवेलेबल प्रोपोजिशंस, अवेलेबल प्रेडिकेट्स, उसकी बुनियाद पर जो है वो हम क्या करते हैं, रिजल्ट्स को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट आगे चले तो दिस मेथड यूजेस रूल्स ऑफ लॉजिक टू रीच कंक्लूजन स्टेप बाय स्टेप। इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है वो रूल्स को, लॉजिक के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए कंक्लूजन्स पे पहुंचते हैं। इससे पीछे हमने जो है कुछ रूल्स पढ़े थे, क्वांटिफायर्स पढ़े थे, उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम किधर पहुंचते हैं, रिजल्ट्स के ऊपर पहुंचते हैं। कंक्लूजन्स मोस्टली हम कह सकते हैं कि रिजल्ट्स। तो कंक्लूजन्स पर पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। इस मेथड के अंदर कुछ रूल्स जो है वो शामिल होते हैं। नेक्स्ट आगे चले तो रीजनिंग हेल्प अस सॉल्व प्रॉब्लम्स, किसके अंदर हेल्प करती हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करती हैं, मेक डिसीजंस, फैसला करने में हेल्प करते हैं, एंड वेरीफाई इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने में इस्तेमाल होती है। दोबारा से देख ले, रीजनिंग किसमें हेल्प करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, डिसीजन मेकिंग में, वेरीफाइंग इंफॉर्मेशन में। ये जो है इसका बेनिफिट है। इट इंश्योर्स कंक्लूजन्स आर करेक्ट एंड रिलायबल, इसका ये इंश्योर करती है कि जो कंक्लूजन, रिजल्ट्स, नताइज एंड पे अखज हुए हैं, हमें मिले हैं, वो करेक्ट भी है, सही है, और साथ साथ रिलायबल भी है, मतलब सही आंसर प्रोवाइड करते हैं आपको, जो है वो प्रोवाइड करते हैं, वेरिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं कि आपके जो रिजल्ट्स एक्यूरेट है। उसके बाद नेक्स्ट है लॉजिकल इन्फेरेंस, लॉजिकल नताइज, मुंतकी नताइज आप इसको उर्दू में बोल सकते हैं, यह मुंतकी नताइज। इसका मतलब क्या है, तो देखिए इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग न्यू फैक्ट फ्रॉम नॉन इंफॉर्मेशन। हमें जो मालूमात पता है उस मालूमात की बुनियाद पर जो है वो नई जो है वो फैक्ट जो है फाइंड करते हैं। अवेलेबल इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर हम जो है वो नई जो है वो उसके अंदर फैक्ट जो है मालूम करते हैं। इस प्रोसेस को जो है वो हम बोलते हैं लॉजिकल इन्फेरेंस। लॉजिकल इन्फेरेंस के अंदर हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, हम उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए नई जो है वो कोई जो है वो फैक्ट जो है वो दरियाफ्त करते हैं। आगे एग्जाम्पल पे आप आएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इट इज वे ऑफ रीजनिंग दैट फॉलोज लॉजिकल रूल्स, ये रीजनिंग का वो तरीका है जिसके अंदर हम रूल्स को फॉलो करते हैं। कौन से रूल्स को, लॉजिकल रूल्स को फॉलो करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा ये एक प्रोपोजिशन है, ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल, ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल एंड सोक्रेट्स इज अ ह्यूमन। सोक्रेट्स एक ह्यूमन इंसान है, तमाम इंसान जो है मोर्टल है, और सुकरेट एक ह्यूमन है, सुकरात जिसको आप बोलते हैं, उर्दू में इसको सकरात बोलते हैं, याद रखिएगा। सुकरात एक इंसान है, तो इसका मतलब है कि सुकरात भी तो मोर्टल है, वो भी तो ह्यूमन है ना। ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल, सुकरात इज ह्यूमन, इसका मतलब है सुकरात इज, वी कैन इन्फेर दैट, हम नताइज अखज़ कर सकते हैं कि सुकरात इज मोर्टल। तो सुकरात क्या है, मोर्टल है। दोबारा से इसको देखें, ये प्रोपोजिशन है, इससे हमने जो है ये दो प्रोपोजिशन है, इससे हमने ये वाला अखज़ किया है, इसकी बुनियाद पर इससे हमने कंक्लूजन हासिल किया है किस तरह से, ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल एंड सुक्रेट्स इज ह्यूमन। सुक्रेट जो है ह्यूमन है, इसका मतलब है कि सुक्रेट भी तो मोर्टल हुआ फिर, क्योंकि सारे ह्यूमंस जो है मोर्टल है, सुक्रेट ह्यूमन है, तो फिर डायरेक्टली जो है सुक्रेट जो है मोर्टल हुआ। ये हमने किसकी बुनियाद पर अखज़ किया है, इन्फेरेंस हमने किसकी बुनियाद पर हासिल की है, ये इन दो प्रोपोजिशन की दरमियान पे। एक तो प्रोपोजिशन ये है, दूसरी प्रोपोजिशन ये है, ये दो हमारे क्या थे, नॉन इंफॉर्मेशन थी।
इस नॉन इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर हमने एक नया फैक्ट फाइंड किया है, वो ये वाला है। तो दी गई इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ही हम नए नताइज इसके अंदर निकालते हैं। नेक्स्ट है लॉजिकल इन्फेरेंस इंश्योर कंक्लूजन्स आर ट्रू इफ प्रीमिसेस आर ट्रू। इसको आप प्रीमिसेस भी बोल सकते हैं। प्रीमिसेस हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। प्रीमिसेस एक्चुअली जो है वो फैक्ट को बोलते हैं। दो फैक्ट है, फैक्ट 1 फैक्ट 2। इसकी बुनियाद पर जो है वो हम क्या करते हैं, कंक्लूजन्स को निकालते हैं। तो लॉजिकल इन्फेरेंस, ये प्रोसेस क्या है, इसको लॉजिकल इन्फेरेंस बोलेंगे। इंश्योर कंक्लूजन्स, ये कंक्लूजन है, आर ट्रू इफ प्रीमिसेस आर ट्रू। ये प्रीमिसेस ट्रू है, ये फैक्ट जो है हमारे ट्रू है, तो ये फैक्ट हमने इन प्रीमिसेस से, मतलब इन फैक्ट से हमने अखज़ किया है। प्रीमिसेस का मतलब होता है फैक्ट, सिंपली आपने याद रखना है। नेक्स्ट है इट इज यूज्ड इन मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर साइंस में इस्तेमाल होता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इस छोटे से टॉपिक के अंदर हमने क्या देखा है कि इस पार्ट के अंदर हमने क्या देखा है कि इन्फेरेंस को, लॉजिकल इन्फेरेंस को किस तरह जो है वो हासिल किया जाता है। तो याद रखिएगा, अवेलेबल जो हमारे पास प्रीमिसेस होते हैं, फैक्ट होते हैं, उन फैक्ट्स की बुनियाद पर हम क्या करते हैं, नए फैक्ट जो है वो अखज़ करते हैं, जिसको आप सिंपली बोलते हैं कंक्लूजन। तो लॉजिकल रीजनिंग जो है ये हमने पढ़ा। इसके अंदर क्या होता है, कुछ रूल्स शामिल होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। और नंबर 2 पे हमने लॉजिकल इन्फेरेंस पढ़ा। लॉजिकल इन्फेरेंस एक्चुअली कुछ रिजल्ट्स हैं जो हम हासिल करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल प्रीमिसेस और अवेलेबल फैक्ट्स। याद रखिएगा, फैक्ट, कुछ फैक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए ही हमारे पास नए फैक्ट आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा डिडक्शन यूजिंग द लॉजिकल रूल्स। नेक्स्ट है डिडक्शन यूजिंग लॉजिकल रूल्स। डिडक्शन क्या होता है, मफरूजा, कोई भी अखज़ की गई चीज को हम बोलते हैं डिडक्शन। तो डिडक्शन इज द टाइप ऑफ रीजनिंग दैट स्टार्ट्स फ्रॉम जनरल फैक्ट टू रीच अ स्पेसिफिक कंक्लूजन। डिडक्शन एक तरह की ऐसी रीजनिंग है जो जनरल फैक्ट से, आम फैक्ट से स्टार्ट होती है और हमें किसी स्पेसिफिक कंक्लूजन पे, स्पेसिफिक रिजल्ट पे लेके जाती है। लॉजिकल रूल्स लाइक इफ देन इज यूज्ड, स्टेटमेंट्स आर यूज्ड इन डिडक्शन। डिडक्शन के अंदर क्या इस्तेमाल होता है, इफ और देन इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा, जब आपने कोई चीज को फर्ज करना होता है तो फिर हम फिर क्या करते हैं, हम इफ का वर्ड जो है इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जाम्पल है, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी, द ग्राउंड वेट। देखिए, अगर तो बारिश होगी तो ग्राउंड जो है वेट होगा, ऑटोमेटिक सी जो है वो एक सिचुएशन है। ये क्या हमारा एक जनरल फैक्ट है और इसकी बुनियाद पर क्या होगा, ग्राउंड जो है वो वेट होगा। और एंड इट इज रेनिंग लीड टू कंक्लूजन द ग्राउंड इज वेट। देखिए, ये हमारा क्या है, एक फैक्ट है, ये हमें डायरेक्टली जो है वो कंक्लूजन पे लेके जा रहा है। अगर हम इसको प्रोपोजिशन कंसीडर करते हैं और अगर हम इसको इस तरह देखें, इट इज रेनिंग, अगर हम इसको इस तरह से देखें, इट इज रेनिंग, तो ये हमें किस तरफ ले जाएगा, लीड, हमें कंक्लूजन हम इससे अखज़ कर सकते हैं कि द ग्राउंड विल बी वेट, ग्राउंड जो वेट होगा, ग्राउंड में जो है वो ग्राउंड गीला हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये कंक्लूजन हमें किसकी बुनियाद पर मिल रहा है, इस फैक्ट की बुनियाद पर मिल रहा है। ये हमारी स्टेटमेंट थी, ये स्टेटमेंट थी, इफ इट रेन्स द ग्राउंड वेट एंड इट इज रेनिंग लीड टू कंक्लूजन द ग्राउंड इज वेट। इतनी आप इसको, इतने फैक्ट को पढ़े ना, तो आपको ये नेक्स्ट आप इसको खुद ही अज्यूम कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। इफ इट रेन्स द ग्राउंड विल बी वेट, ऑटोमेटिक सी बात है, जनरल फैक्ट है, उसकी बुनियाद पे हमें कोई कंक्लूजन जो है मिलता है। नेक्स्ट है डिडक्शन इज रिलायबल बिकॉज द कंक्लूजन इज गारंटीड टू बी ट्रू इफ द प्रीमिसेस इज ट्रू। तो डिडक्शन जो है वो रिलायबल इस वजह से मानी जाती है कि अगर तो प्रीमिसेस हमारा ट्रू है तो ऑटोमेटिकली हमें कंक्लूजन जो है वो लाजमी बात है, गारंटी है कि वो हमें लाजमी मिलता है। बट इसकी शर्त ये है कि आपका प्रीमिसेस जो है वो ट्रू होना चाहिए। प्रीमिसेस से मुराद क्या है, बार बार ये वर्ड आ रहा है, इससे मुराद फैक्ट है। अगर फैक्ट सही है तो आपका कंक्लूजन जो है उसका रिजल्ट गारंटीड है कि वो ट्रू होने जा रहा है। इस लाइन को दोबारा से समझिएगा, डिडक्शन इज रिलायबल, बेहतर है, इसको इस्तेमाल करना बेहतर है, बिकॉज द कंक्लूजन इज गारंटीड, क्योंकि कंक्लूजन जो है वो गारंटीड है, टू बी ट्रू,
कि वो सही होगा इफ द प्रिमिसेस इज ट्रू, अगर तो फैक्ट जो है वो सही है। इफ इट रेन्स, ये हमारा क्या प्रिमिसेस है, ये ट्रू है, अगर बारिश होती है तो कंक्लूजन क्या होगा, ग्राउंड वेट, ग्राउंड जो है लाजमी वेट होगा। इसकी बुनियाद पर हमें ये जो है ये रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह से जो है हमारी ये डिडक्शन यूजिंग द लॉजिक रूल्स, लॉजिकल रूल्स जो है वर्क करती है। आप लोगों की इस मिसाल की समझ आ गई होगी कि जो है सिंपल सी बात है, एक जनरल हमारा प्रिमिसेस है, अगर वो ट्रू है तो लाजमी बात है कि ये गारंटी है कि जो आपको कंक्लूजन मिलने जा रहा है वो भी ट्रू होने जा रहा है। तो ये मिसाल आप इसको देखें, आपको इसका आइडिया हो जाएगा। ये है हमारा फैक्ट, वैसे ये पूरी उसने स्टेटमेंट लिखी है, इसको आप सेपरेट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसकी आपको जरूरत नहीं है, याद रखिएगा, आप जस्ट इसको देख लें तो आपको ये ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली ये मिल जाएगा। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, द ग्राउंड इज वेट, इसका मतलब ग्राउंड जो है वेट है। तो इसमें आप इसको इस तरह देखिए, इट इज रेनिंग, अगर बारिश हो रही है तो ये हमें किस तरफ ले जाएगा, कंक्लूजन की तरफ ले जाएगा, द ग्राउंड इज वेट, ग्राउंड जो वेट है। डिडक्शन, ये बात हमने पहले पढ़ ली है कि लाजमी रिजल्ट प्रोवाइड करती है, रिलायबल है। अगर हमारा कंक्लूजन ट्रू है तो इसका मतलब प्रिमिसेस भी ट्रू होने जा रहा है, प्रिमिसेस के ट्रू होने पर ही कंक्लूजन मिलता है हमें। लास्ट पे कंप्यूटर यूज इट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, इसके अंदर इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर्स के अंदर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा जो है वो लास्ट लेक्चर था चैप्टर नंबर 2 का। कल से हम जो है मतलब नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, ऊप पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आपने जो है वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।